इज द स्पेशल गेस्ट ऑफ टुडे. आई हैव समवन विद मी जो कि वो अपने बारे में डिटेल्स बताएंगे ही सही ऑफ कोर्स, लेकिन इनकी कहानी सुनने के बाद आई रियली थिंक कि जितने भी लोग हैं ना जो ये सोचते हैं कि अरे अब थोड़ी हम कुछ कर सकते हैं, हमारी तो उम्र निकल चुकी है, आई थिंक आप जो है अपने इस सोच को बदल लेंगे. बिकॉज ही इज अ 42-year-old travel vlogger from Udaipur, and since it is social media का ज़माना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते मैं इनकी प्रोफाइल पे पहुंची, मुझे इनके बारे में पता चला और आज मैंने सोचा क्यों ना इनकी पूरी जर्नी जो है, इनकी जो स्टोरी है आपके साथ शेयर की जाए रेडियो सिटी पर. सो सबसे पहले तो वेलकम टू रेडियो सिटी सर. थैंक यू सो मच. मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया है एक्सेप्ट 42-year-old व्लॉगर. मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी बिकॉज ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. बट first of all, I would like you to give your complete introduction to all the Udaipurites. I'm Sandeep Rathod basically, and I'm from MP, and lately I shifted to Udaipur, so now I am at Udaipur only, and my Instagram handle is Sandy's Travel Tales. हाँ, Sandy's Travel Tales. ये सुनकर के भी मुझे ना बड़ा अच्छा लगा था, और जब मैंने देखा कि सर जो है ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं, ट्रैवल वीडियोस इनके बन रहे हैं, आई वाज लाइक यार हम लोग क्या कर रहे हैं जीवन में. मैं सच्ची बता रही हूँ सर, मेरा सबसे पहला ख्याल ना यही था कि हम यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि ये अभी आपको ऐसे ट्रैवल व्लॉगिंग का शौक जागा या आप पहले से ही ट्रैवल करते हैं? Actually, I've been traveling from last 20 years or so, जी. but कभी एज ए ब्लॉगर पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं. हाँ. बट ऑफ लेटली मैंने जनवरी में आई वाज जस्ट सिटिंग एंड स्क्रॉलिंग माय डेटा, पिक्चर्स एंड वीडियोस, तो आई थॉट कि क्यों ना ब्लॉगिंग किया जाए, बिकॉज जस्ट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद द पीपल. जी. सो 20 years से you have been traveling. अच्छा, digging a little bit deeper, आप क्या करते हैं like besides travel and vlogging, what do you do? आपका family के बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को. I have my own business wherein I have my construction business as well as my minerals business also. So I am a full-time worker of my business, and this along with that I blog also. I mean I travel also. If I'm not working, I'm traveling. Oh, that's nice. Yeah. So आपने कहा कि 20 सालों से आप ट्रैवल कर रहे हैं. So वो वर्क के वजह से होता था, काम की वजह से ट्रैवल करते थे या फिर काम से ब्रेक लेने के लिए ट्रैवल करते थे? Well, to be honest, it has to be like mix. कभी काम के लिए जाना पड़ता था तो साथ में ट्रैवल भी कर लेते थे, और कभी ट्रैवल के लिए ही सिर्फ ट्रैवल करते थे. वाह, 20 साल से सिंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितना ट्रैवल कर लिया है अभी तक? I have traveled total internationally. I have traveled 4 countries, and India में तो I don't think there is a place left where I have not traveled. Oh wow. Yeah, and to be honest, Rajasthan is my favorite place, and Rajasthan के बाद Goa, as everyone's. हम लोग जो अपने 20s में है, अर्ली एजेस में है, टीन एजेस में है, हम लोग को सालों लग जाते हैं गोवा का प्लान सक्सेसफुल बनाने में. सिंस आपने कहा कि आपकी फेवरेट प्लेस गोवा है, सर कितनी बार अभी तक गोवा जा चुके हैं आप? If I'll be honest, I cannot count. Last week also I was in Goa. Oh wow! Now I am jealous. Now I'm actually very very jealous. यहाँ पर कुछ 5 सालों से प्लानिंग होने के बाद 5 दिन का प्लान सक्सेसफुल हुआ था. बट बहुत ही अच्छी चीज़ है सर ये कि राजस्थान, आपने कहा आप एमपी से है. सो व्हाट मेड यू मूव टू राजस्थान, एंड क्यों राजस्थान इज योर फेवरेट सिटी? Basically, I'm born in Rajasthan only, in Mewad only. We are Rajasthanis. But last 40 years से दादाजी went shifted to MP, so we were at MP. Now from last 2.5 years, we are in Udaipur only. Now the entire family has shifted. We shifted for the reason of business, kids education, some health facilities, and like we always wanted to move to a bigger place where we were living already. So there were many points which dragged us to Udaipur. So family में कौन-कौन है? Family, like I have father, mother, of course wife, and I have 2 angels, Swara and Kanan. Oh, that's such a sweet name. How old are they, sir, if I may ask? The elder daughter is 18, and the younger one is 13. अच्छा, सो आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है दिस 15 to 20 वाली, वो अपने आप में सोशल मीडिया स्टार्स बन चुके हैं या इन द मेकिंग है. तो जब आपने अपनी डॉटर के साथ में भी ये आइडिया शेयर किया कि मैं अपना खुद का ट्रैवल व्लॉगिंग ऑन करना चाहता हूँ, तो क्या रिएक्शन था उसका? So like everyone supports me in the home. Actually अभी जैसे मुझे आना था तो
my daughters only decided कि पापा आप ये पहनने वाले हो. Oh. So like everyone supports me. Yeah. I think ये daughters का birth right होता है कि पापा क्या पहन के जाएंगे, हम बेटियां ही decide करेंगी. Yes. So that is so sweet. आपकी ये जो ट्रैवल जर्नी रही है, जैसे आपने बोला कि जनवरी से ही आपने ये सारी चीजें स्टार्ट की, वैल्यू स्क्रोलिंग, आपकी पुरानी पिक्चर्स. सो एक बार को आपको ऐसा नहीं लगा कि कहाँ आजकल के बच्चे जो इतने एडवांस लेवल पे व्लॉग्स बना रहे हैं, हाउ डिड यू जस्ट स्टार्टेड इट? As you said in the starting, age is just a number, you know. So I have a little bit of data which can be converted into, you know, blogs and reels and all. So I collected them, and then January से started traveling. जहाँ भी गया तो I started making like, you know, reels and videos and छोटे so that I can convert them into reels, and which can be put as a, like, you know, which can be posted on the social media. So धीरे करता गया, सीखता गया, wherein I hired an agency also who look after my social media page. Oh, wow. So they also supported me as an you know, there are only, like, you know, I'm not at this age, I'm not that much into this social media thing. So these all guys supported me very well, and now the journey is in front of you. How has been this journey? ये कैसी रही है आपकी जनवरी से अभी तक की जर्नी? सोशल मीडिया पे आपने अपने ट्रैवल व्लॉग शेयर किए, कैसा रिस्पांस मिला है वहाँ पे आपको? When I started, I had some 1,000 followers. Today I am around 5.5k followers. Wow. And the journey was, I really loved it. I am really loving it. And I think I'll keep it, like, you know, I'll keep going. Keep going. Yes. I think everybody should keep going, और आपसे ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए सबको. जब आपने आपके व्लॉग्स स्टार्ट किए तो ऐसा हुआ कि सिंस यू टोल्ड कि एवरीबडी सपोर्टेड यू, बट फिर भी कभी कोई ऐसा बैकलैश मिला हो या किसी ने बोला हो कि अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र थोड़ी है ये करने की, ऐसा कुछ हुआ? Yeah, there are few people, still there are few people. Maybe you can tell them friends or someone in the family, they keep on saying कि यार ये क्या, ये तेरा काम है क्या, this is not the age. But then I take it as a challenge and it gives me fun, you know, and मैं और ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ. अरे उन्हें और जलाते कि अरे देखो ऐसे कैसे. Actually people are there. I mean, if you travel much, people get, you know, jealous and उनको अच्छा नहीं लगता कि ये तो बड़ा घूम yes, रहा है. unknown लोग आपकी पिक्चर्स को, रील्स को तारीफ करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, but they won't because ये कैसे ग्रो कर रहा है. That's it. सही बात है. ये I think many people will relate to this. But travel 20 years से आप ट्रैवल कर रहे हैं, अभी आप सोशल मीडिया की फील्ड में भी एंटर हो गए. आई थिंक बहुत जल्दी, आई थिंक नॉट ओल्डर बट द सीनियर मोस्ट ट्रैवल व्लॉगर अगर फ्रॉम उदयपुर का टाइटल मैं दूंगी तो सैंडी ट्रैवल्स को ही जाएगा वो बिल्कुल. सर ट्रैवल, व्हाट डज ट्रैवल मीन टू यू? मतलब क्या सिखाया है ट्रैवलिंग ने आपको? I said, as I said, if I'm not working, I'm traveling. This is the one thing. The second thing is, we have got one life, and the world is very big. Very big. So, I don't think एक जन्म में पूरा वर्ल्ड आप घूम सकते हो. मैं तो कहता हूँ एक जन्म में कोई पूरा इंडिया भी नहीं घूम सकता. So you should explore as much as you can. मैं जहाँ भी जाता हूँ, I meet locals. I talk to them. I love to know their language. किसी होटल में जाता हूँ तो आई डेफिनेटली ट्राई देयर सिग्नेचर डिशेस. सो I always wanted to, you know, do something new as far as travel is concerned, food is concerned. So मैं नया घूमो, नया देखो, खाओ. So this is all what makes me travel more and more. That's so nice. Since अभी टूरिज्म वीक चल रहा है एंड टूरिज्म डे के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन सी सिटीज हैं इंडिया की या स्टेट्स हैं जो आपकी फेवरेट लिस्ट में आते हैं बिसाइड्स राजस्थान? वो तो हमको पता है कि फेवरेट है ही सही. बियॉन्ड राजस्थान मेरे लिए फेवरेट है गोवा. देन आई वुड से नॉर्थ ईस्ट. इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल सर्टेनली. देन गोवा. we have established कि सबको गोवा बहुत पसंद है क्योंकि अभी तक ऐसे 4-5 बार गोवा आ चुका है डिक्लेयर्ड. उदयपुर के बाद अगर कहीं सर शिफ्ट होंगे तो इट विल बी गोवा. 100%. We were shifting when we were shifting to Udaipur. There were 3-4 choices. Okay. Out of those 3-4 places, we shortlisted Udaipur and Goa. Oh wow! But because of parents are also from Rajasthan, so we finally decided to shift to Rajasthan.
चलिए बढ़िया। ऐसे खाना आपने कहा कि आपको सिग्नेचर डिशेस ट्राई करना बहुत पसंद है, सो कहाँ का खाना आपके हिसाब से बहुत बढ़िया है? मतलब आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि यहाँ पे मैंने ये ट्राई किया एंड मतलब वाओ मजा आ गया? For that, I would definitely rate Gujarat as number one, Okay. because the Gujarati food I definitely love. हाँ. And after Gujarati, if I love food that is from MP, especially from Indore. Okay. Anywhere you go, the food is yum, yum, and yum. आहा सिर्फ इतना बोला है सर ने और ऑलरेडी खाना खाने की इच्छा सी हो गई है। कमिंग बैक टू सर उदयपुर, आपने पिछले कुछ महीनों में उदयपुर की भी बहुत सारी जगह कवर की है, सो व्हाट इज योर फेवरेट स्पॉट ऑफ उदयपुर? अगर कोई आपका बाहर से कोई दोस्त आता है और कहता है कि यार एक ही दिन का टाइम है मेरे पास, मुझे यहाँ ले जाओ और कुछ बढ़िया खिला दे, तो आपका वो ट्रैवल प्लान क्या होगा एक दिन का उदयपुर में? Udaipur mein, see, agar if someone is coming for the first time, हाँ. he should definitely visit City Palace. Then few of the ghats, maybe Gangor Ghat and Ambai Ghat. मेरे को ऐसे पूरी आइटिनरी चाहिए कि सुबह सुबह यहाँ जाएंगे, यहाँ Okay. खाएंगे, सो पूरा पूरा दिन प्लान करना है आपको। All right. So I would like to start with Gangor Ghat. वहाँ Gangor Ghat पे जाएंगे, सुबह सुबह वो कबूतर वबूतर को दाना डालेंगे, then we'll shoot, then we'll go to Jagdish Temple. जी। And Jagdish Temple के ठीक सामने हम लोग नाश्ता करेंगे, हाय, definitely हाय। as you said. उसके बाद हम जाएंगे City Palace. City Palace tour करने के बाद we can come out and we can visit Bagor की हवेली. Then coming back from Bagor की हवेली, we can via Fateh Sagar, Rani Road, we can go to Sajjangarh. सज्जनगढ़। Yes, definitely Monsoon Palace अभी Of बहुत course. ट्रेंड हो रहा है. हाँ। So Monsoon Palace जाएंगे, then we'll come back, we'll go to Ambrai Ghat, maybe Pichola, because Where we will eat lunch, lunch. breakfast तो So हमने if कर you are a लिया। thali lover, there are quite a few हाँ. places where you can eat a good thali. जी। To name a few, Natraj, Gordon Thal, there Hmm. are these are the two good places to जी। eat thali. Other than that, cafes, if I personally like few of them, my favorite cafe is Baker Fair. The Oh, Baker Fair. It's okay. my, you would say, the second office. You may also say I go every day. Every day. And then you can also visit Botanical Cafe. It's also good. So there are quite a few good cafes where you can visit. Done. We are done with the lunch. फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? Post lunch, I would suggest to, like, if someone is coming for the first time again, so सहेलियों की बाड़ी भी जाना चाहिए. And then सहेलियों की बाड़ी के बाद you can go to offbeat place, like अगर आप चाहते हैं तो रायता जा सकते हैं if it is monsoons. If it's raining, you can go to Chandni village. You can go to Ubeshwar ji. And if not all these places, you can go to Ekling ji, Ekling where ji. there is a very good lake also, and certainly some मिर्ची के पकौड़े। mirchi ka pakoda, exactly. So you can have them हाँ. and then come back Udaipur. हाँ. And for the dinner, For the dinner. nothing other than two choices. Two choices. One is Upre, Okay. and the second one would be Ambrai. Oh, nice. And Panktiya at the Shiv Niwas Palace is nevertheless. So nice. So आप में से जितने भी लोग अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं या इस तरह से ट्रैवल नहीं किया है, इस नज़र से कभी उदयपुर नहीं देखा है, या आपके कोई फ्रेंड्स जो हैं जो हमेशा पूछते रहते हैं कि उदयपुर आए तो कहाँ जाए, अब आपके पास एक पूरी आइटिनरी बनी हुई है। मैंने एक्चुअली से पता है आइटिनरी बना के सेव कर रखी है, बिकॉज एवरी टाइम समबडी विजिट्स पहले कहाँ जाए बता Copy दे। paste. मैं गई ये लो प्लेसेस टू विजिट, प्लेसेस टू ईट, कैफेज जहाँ पे चाय मिलेगी, ऑफ बीट जहाँ जाना है, यू डिसाइड। अरे मुझे माफ कर। Yes, yes. सो काफ़ी सारे अपकमिंग भी व्लॉगर्स हैं, चाहे वो नॉर्मल टीनेजर्स हो या फिर आई थिंक आपके जैसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, बट कहीं ना कहीं काम की वजह से वो लोग नहीं कर पाते होंगे या बहाना बना देते होंगे काम को कि यार काम है, दुकान छोड़ के नहीं जा सकते, ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते। सो आप उन्हें क्या कहना चाहोगे इफ दे रियली हैव दैट पैशन फॉर ट्रैवलिंग? If you really want to travel, travel. But for that, you will have to finish your work on time. Start little early. Wake up early in the morning. Start your work early. Finish it. Save and travel. But there is no second choice. हाँ. You'll have to earn to travel. डेफिनेटली। But for that, you will have to finish your work. एक और चीज जो कुछ देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने आपकी ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट की है एंड देयर आर सो मेनी ट्रैवल ब्लॉगर्स अराउंड इन उदयपुर, आउटसाइड उदयपुर, तो आपकी ब्लॉगिंग में या आपके कंटेंट में ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट? Content wise, I would say my content is 100% organic. जी। Basically, like जो भी है real है, actual है,
and almost captured by me only if I'm not in the Udaipur. So पूरा सब कुछ मैंने ही किया हुआ है. My followers are also organic. So I would say my USP is you will find a data where I cover wherever I go I cover the basic places जहाँ जाना ही चाहिए. If I like for example if you are going Ahmedabad, if you are going Panjim, if you are going Delhi, तो आपको वो उन जगह पर जाना ही चाहिए जहाँ पर सब जाना चाहते हैं. And I cover offbeat places also. अब जैसे मैंने अभी उदयपुर का नाम लिया. बहुत से लोग हैं जो कभी रायता नहीं गए होंगे, चांदनी नहीं गए होंगे, उमेश्वर जी नहीं गए होंगे. There are many more places. एक पुरोहितों की पाल है. ऐसे यहाँ पर उदयपुर में बहुत सारे जगह हैं, तो वहाँ जाना चाहिए. और घूमने के साथ साथ जैसा मैंने पहले भी कहा था, खाने पीने की जो सिग्नेचर डिशेस हैं कहीं की. अब आप कोलकाता जा रहे हो तो यू शुड गो पानी पूरी एंड रसगुल्ला, जस्ट टू नेम. तो इस तरह की चीजें आप कहीं भी जाओ, आप गुजरात जाओगे तो फाफड़ा, जलेबी, गाठिया. सो दीज ऑल. तो मेरे में शायद ये डिफरेंस हो सकता है, मे बी सब लोग कवर करते हो, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले सिग्नेचर प्लेसेस, सिग्नेचर डिशेस एंड देन ऑफ बीट प्लेसेस आल्सो. सो यहाँ पे उदयपुर में आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है जो आप कभी भी खा सकते हो, ऐसा लगता है कि दिस इज बेस्ट? सैंडविच कहाँ का? फतेह सागर. अरे वो जो एकदम डबल फुल बटर और चीज में मिल रहा है, वही वाला सैंडविच. कल ही मैंने आई थिंक किसी की स्टोरी पे देखा था, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये वाला सैंडविच खा के आना है दोबारा से. सो ये फतेह सागर की कॉफी, चाय, जो भी आप पसंद करते हैं उसके साथ सैंडविच वहाँ का जरूर खाएं. यू आर टॉकिंग अबाउट दैट छोटा सा जो अंकल आंटी एक स्टॉल लगाते हैं. तो अगर आप एक्वेरियम वाली साइड से चौपाटी की साइड जाएंगे तो एंटर होते ही ना एक बहुत अंकल और आंटी बैठते हैं वहाँ पे और छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, और वहाँ का सैंडविच इज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है. सो जाने से पहले सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप सब लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? टू ऑल द travel loving people, I would say you should definitely travel and travel. There is no other choice. There is one life. एक ही लाइफ मिली है, खुल के जियो, घूमो. बिकॉज मैंने अपने पहले के ब्लॉग में भी कहा है कि ये एक किताब के समान है लाइफ. पर जो घूमा ही नहीं ना, उसने एक पेज भी नहीं पढ़ा. So keep on traveling and keep on traveling. Oh, that's wow, that is amazing advice. So मैं बस जाकर के बाहर सर को बोली सर ट्रैवल करना है, छुट्टी दे दो, मुझे भी रील्स बनानी है. But on that note, please give Sandy S Travel Tales a follow on Instagram. जाकर के आप इनकी रील्स देखिए. आपको कंटेंट पसंद आए शेयर कीजिए, आरजे दामिनी को फॉलो कीजिए. ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग से पर्सन्स हैं अगर आपके आसपास जो कि कुछ बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ द लीग कर रहे हैं, हट के कर रहे हैं, तो हेल्प देम गेट इन टच विद मी. उनकी स्टोरी जो है हम सबके साथ शेयर करेंगे और ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे ताकि मैं अपने आप को भी मोटिवेट रख सकूं और आपको भी मोटिवेट रख सकूं. सो या #travel for life. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी टूरिज्म वीक. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you Radio City to invite me. Thanks a lot. Cheers to many more adventures, travels, reels, and I hope ये 5.5K से जल्दी से 5 million भी पहुंच जाए. Oh my God, thank you so much. It means a lot. Thank you. Definitely sir. Thank you so much for sharing our story.